आज हमारे साथ मौजूद है बीपीए के चेयरमैन, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है अनुराग शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बीड़ बिलिंग के घाटे में आगाज़ हो गया है क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्री वर्ल्ड कप है ये क्रॉस कंट्री का है जी। और ये जो क्रॉस कंट्री के लिए हमारा जो बीड़ बिलिंग है ये विश्व विख्यात है। हम मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में सबसे अच्छी क्रॉस कंट्री के लिए अगर कोई जगह है तो बीड़ बिलिंग है। जी। यहाँ पे धौलाधार रेंज है, यहाँ पे हम जो है एरियल डिस्टेंस यहाँ से जो हमारे एक फॉरेनर पायलट का जो यहाँ से रिकॉर्ड है 272 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस इन वन डे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है तो ये क्रॉस कंट्री की साइट है। तो यहाँ पे हमने 2015 में बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने 2015 में क्रॉस कंट्री का वर्ल्ड कप कराया था जो साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार हुआ था। और अभी हमने प्री वर्ल्ड कप जो 8 साल के अंतराल के बाद क्रॉस कंट्री का प्री वर्ल्ड कप करा रहे हैं। तो किसी भी वर्ल्ड कप के लिए बिडिंग के लिए प्री वर्ल्ड कप कराना जरूरी है। और यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप के लिए FAI से ऑब्जर्वर आए हैं, पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन से यहाँ जो ऑब्जर्वर लगे हैं। तो एरो क्लब ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर यहाँ पे आए हैं। तो वो अपनी सारी जो अपनी रिपोर्ट्स कंक्लूड करके फिर वो देंगे और हम कि कैसा हमारा इवेंट रहा और हम इमीडिएट इसके लिए उसके बाद जो है वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आगाज़ हो गया है क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का, तो ऐसे में कितने देश और कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी FAI की साइट पे वो 199 जो पार्टिसिपेंट ने 33 देशों के लोगों ने यहाँ पे हमें अप्लाई किया था। जो अभी विश्व में जो कई आपकी कंट्रीज़ में अभी जो हमारा जो वॉर छिड़ी हुई है उसके कारण जो है कुछ एक कंट्री जो हमारी वहाँ से उससे जो हमारी ईरान है, इज़राइल है, उस कंट्री के लोग हमारे से जो आने थे वो मिस हो गए हैं। FAI ने जो रूस को टेम्परेली सस्पेंड किया है क्योंकि उनका खुद वॉर के चक्कर में, तो उसके चलते जो है कुछ कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे नहीं आ पाई हैं जो वर्ल्ड में वॉर चली हुई है। अभी जो कन्फर्म कल स्क्रूटनिंग हुई हमारी जिसमें सबके दस्तावेज पूरे थे, जो FAI के स्पोर्टिंग लाइसेंस, जो उनकी हाई रिस्क इंश्योरेंस, जो और उनका पूरा फ्लाइंग रिकॉर्ड देख के जो है जो इनकी सिविल IDs हैं। अभी जो हमारे कन्फर्म पायलट 93 जो आज टास्क में 93 लोग जो हैं उनको अनुमति मिली है कॉम्प लड़ने के लिए। और ये लगभग जो हमारे 17 देशों के लोग हैं इसमें कंपटीशन में अब जो फाइनली हिस्सा ले रहे हैं। जी, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सर, तो हम जानना चाहेंगे BPA की वर्किंग कमेटी किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के एक सदस्य का जो पिछले 2 महीनों से दिन रात इस इवेंट को सक्सेसफुल कराने के लिए लगे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कोई हमारा कोई और स्पोर्ट्स है जो एक ग्राउंड में होते हैं, वो एक ग्राउंड तक वहाँ पे एक ग्राउंड में सीमित होते हैं। ये एक ऐसा खेल है, इसकी टेक ऑफ साइट यहाँ से जो आपकी लगभग 16 किलोमीटर दूर टेक ऑफ साइट है, लैंडिंग इसकी जो वहाँ पे अलग जगह है लैंडिंग साइट। और इसका जो हम जो टास्क देते हैं, आप ये देख रहे हैं कि आज हमारा टास्क जो है लगभग 50 किलोमीटर के लगभग जो एरियल डिस्टेंस का टास्क था। तो हर जगह हमें टीम डिप्लॉय करनी पड़ती हैं, तो एक ये बड़ा हमारे लिए एक चुनौती होती है। पर हमारे जो सदस्य हैं इसको बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, उनको मैं वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। सर, ये जोखिम भरा जो खेल है, तो ऐसे में सेफ्टी की अगर बात करें तो किस तरह से BPA इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, हमने 2013 में पहली बार प्री वर्ल्ड कप किया था क्रॉस कंट्री का। उसके बाद हमने जो बिडिंग की थी वर्ल्ड कप के लिए, तो जब हमने पहली बार इसका प्री वर्ल्ड कप किया था तो वहाँ पे हमारे रेस्क्यू रिट्रीवल का जो पार्ट है पूरे वर्ल्ड में उसको सराहा गया था, तो हमें वर्ल्ड कप मिला था। तो रेस्क्यू रिट्रीवल में हमारे पास आज जो है हमारे पास 6 एम्बुलेंसेज हैं, जो 10 व्हीकल हैं उसमें रेस्क्यू रिट्रीवल के व्हीकल हैं। इसमें जो अभिमास के जो माउंटरिंग डिपार्टमेंट के 16 इंस्ट्रक्टर हैं, साथ में हमारे जो ट्रेन एसोसिएशन के जो हमारे लड़के हैं उनके साथ हैं। तो अलग अलग 10-10 किलोमीटर पे उनको डिप्लॉय करते हैं। और जैसे ही कोई रेस्क्यू या रिट्रीवल का पार्ट आता है तो इमीडिएट हमारे कंट्रोल रूम से मैसेज आता है और अलग अलग काम हमने इसमें बांटा हुआ है। जो सेफ्टी डायरेक्टर देख रहे हैं, जो रेस्क्यू रिट्रीवल देख रहे हैं, तो उसको वैसे निभाया जाता है।
जी, इतना बड़ा इवेंट बीड़ बिलिंग की घाटी में हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या सहभागिता यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस खेल को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रशासन की मदद की बहुत ज़रूरत रहती है। जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने हमें इस इवेंट को करने के लिए प्रेरित किया। हम 6 महीने के अंदर दूसरा इंटरनेशनल इवेंट बीड़ बिलिंग हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और हिमाचल टूरिज्म के सौजन्य से मैं जो उसके चेयरमैन हैं श्री आर एस बाली जी और हमारे लोकल एमएलए हैं यहाँ के किशोरी लाल जी, उन्होंने हमें पूरा सहयोग जो इस इवेंट में मिल रहा है। और ये जो हमारा इवेंट है हिमाचल टूरिज्म के सौजन्य से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनका हमें बहुत बैकअप मिला, क्योंकि इसके बगैर हम ये इवेंट नहीं कर सकते। हमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की हर चीज़ की ज़रूरत है, तो पूरा सहयोग जो है हमें मिल रहा है। सर एक खास बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ के जो स्थानीय पायलट है, खासकर महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारी एसोसिएशन को फ्रेम हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। जी, यहाँ पे महिला पायलट जो है लोकल हमारी नहीं होती थी, फॉरेन से तो बहुत दक्ष महिला पायलट हैं। अब जो है उनको देख के हमारी जो महिला पायलट हैं उनको प्रेरणा मिली और अब जो है वो इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, जो इसमें कॉम्प में, क्योंकि क्रॉस कंट्री एक ये बहुत एडवेंचरस और बहुत ही दक्ष एक खेल है, तो बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। गत वर्षों में हमने देखा कि इस तरह के बहुत सारे आयोजन यहाँ पर होते रहे हैं, तो किस तरह से ये जो इस बार क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है, इस तरह में किस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो क्रॉस कंट्री का प्री वर्ल्ड कप है ये यहाँ पे हमारे देश में 8 साल के बाद हो रहा है। जी, तो हमारे लिए भी एक जो से दोबारा से इसको इवेंट के लिए चैलेंज था, जी, क्योंकि हमने एक्यूरेसी का कंपटीशन भी कराया, इंटरनेशनल कंपटीशन प्री वर्ल्ड कप। उसमें यह है कि टॉप टू बॉटम जो पैराग्लाइडर आता है और एक जैसे 2020 का मैच होता है क्रिकेट का, वैसे है ये। लेकिन ये जो क्रॉस कंट्री है ये 8 साल के बाद हम फिर कर रहे थे, दोबारा से टीम बनाना, वो रिफ्रेश करना कि 15 में जो टीम थी, कुछ लोग हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे, कुछ लोग अब नए हमने जोड़े, उनको कि कैसे हम तैयार करें। इसमें हमारा जो कम से कम हमारी एसोसिएशन के लोगों ने 2 महीने से हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं और अभी जो टास्क है तो हम भगवान से यही है कि बिल्कुल टास्क हमारे सारे ठीक निकलें। इस तरह के आयोजन होने से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारी स्थानीय संस्कृति है और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि रोजगार के जो नए साधन हैं वो आगे मिल जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा। आज के समय में स्वरोजगार जो पर्यटन है, वो स्वरोजगार सबसे अच्छा साधन स्वरोजगार का पर्यटन है हिमाचल प्रदेश में। जी, तो यहाँ पे हमारे 400 के लगभग टेंडम पायलट हैं जो 2 सीटर ग्लाइडर उसको फ्लाई करवाते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमारे लगभग 400 से 500 के बीच में बीड़, चौगान, कुनहेड़ और क्योर में यहाँ पे होम स्टे, होटल और ये रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 400-500 के लगभग टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो सब इस क्षेत्र की आजीविका यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है, अन्य प्रदेशों से आता है, तो इसी रास्ते से आता है, वहाँ पे जो दुकानदार हैं, तो ये सभी के लिए एक आजीविका का साधन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में तो ये बिल्कुल एक जो बेरोजगारी के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी ये बात है जो पैराग्लाइडिंग है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आने वाले समय में हम किस तरह के आयोजन और बीड़ बिलिंग में देखने को हमें मिलेंगे? देखिए, हमारा एसोसिएशन जो है उसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अब हम चाहते हैं कि सरकार से भी हमारी मांग है कि एक कैलेंडर बने, टूरिज्म का कैलेंडर, कि हम पैराग्लाइडिंग हम कराते हैं कि साल में हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई इवेंट हम कराते रहें। हम मैराथन के बारे में हमने पहले कराई है, हमारी एसोसिएशन ने जो मैराथन भी यहाँ पे करवाएंगे। हमने माउंटेन बाइकिंग भी यहाँ पे करवाई है पहले जो पिछले वर्षों में। तो हम फिर उसको ऐसे चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट जो आता है उसको कुछ ना कुछ, जैसे कोई इसके बाद 3 महीने के बाद टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ इवेंट हो जिससे टूरिस्ट को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे उसको अच्छा लगे कि कोई नया इवेंट हो रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे, एक तो पैराग्लाइडिंग तो कंटिन्यूटी में हम सरकार से चाहेंगे कि हर साल कोई ना कोई इसका इवेंट जो है हम, या 2 इवेंट कम से कम साल में इसके, या अप्रैल महीने में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसके लिए बहुत अच्छा मौसम होता है क्रॉस कंट्री के लिए, तो इवेंट होने चाहिए। और बीच में हम कुछ और भी इसमें जो है इवेंट अब जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस इवेंट में देशी विदेशी बहुत सारे पायलट्स आए हुए हैं, तो ऐसे में आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे लगभग 35 देशों के लोग यहाँ पे जो हैं अभी
फ्लाई कर रहे हैं, फ्री फ्लाइंग कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले, जब इवेंट से पहले एक दिन एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी थी कि लगभग 550 पायलट एक दिन में फ्लाई कर रहे थे। तो ये तो हम क्लेम करते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी टेक ऑफ साइड से एक ग्लाइडर को फ्लाई करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, हमारे पास 4 से 5 टेक ऑफ है यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अगर इसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जो हमारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, हम तो सभी स्थानीय जनता से भी यही बोलते हैं कि उनके साथ सौहार्दपूर्ण अगर हम व्यवहार रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। उसकी हर इसमें हम अगर मदद करेंगे, उनको अच्छा गाइड करेंगे, अच्छी अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो इसमें टूरिज्म बढ़ेगा। और अगर हम लोगों का, लोकल लोगों का भी यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान है कि उनके साथ जो है ठीक ढंग से, मतलब टूरिस्ट को ऐसा लगे कि बिल्कुल उनको होमली यहाँ पे वो फील करे। जी सर, आपकी टीम में इतने सारे जो स्थानीय युवा हैं वो जुड़े हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बड़ा सबसे पहले अपनी टीम का, क्योंकि कोई भी टीम अपनी टीम मेंबर्स के बगैर नहीं चल सकती, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का, उसके एक मेंबर ने, जो यहाँ पे इकट्ठे होकर हम टीम वर्क करते हैं और पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। रात को आजकल तो 2-2 बज जा रहे हैं रात को, तो बहुत अच्छा वो काम करते हैं। हम यही है कि हमारी टीम ऐसे ही संगठित रहे और हम अच्छी तरह इन इवेंटों को, और हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है अब इन जो ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का है, तो हमारे लिए एक चुनौती तो होती है, लेकिन इसको हम बड़े हंसते हंसते बिल्कुल इसको हम अपना एक फ़र्ज समझ के इसको करते हैं। तो सारी टीम को मेरा यही कि हमारी एसोसिएशन जो ऐसे ही जो है हिमाचल का नाम और अपने देश का नाम जो हर जगह रोशन करें। सर, इतनी सारी जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।